सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो भाजपा के नए नवेले अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का है। हेमंत खंडेलवाल राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सभी को सुनना चाहिए। सुनना इसलिए भी चाहिए क्योंकि भाजपा के नेताओं में से किसी एक नेता ने ये पहली प्रतिक्रिया दी है कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के करणी सैनिकों पर जो मध्य प्रदेश की पुलिस अत्याचार कर रही है उस अत्याचार के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो हेमंत खंडेलवाल जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो घुमा फिराकर जवाब दिया है उस जवाब से आप कितना संतुष्ट होंगे कितना नहीं होंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में लगातार करणी सैनिक जो है मध्य प्रदेश की पुलिस की लठ खा रही है और उसके बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे नेता इस तरीके की बयानबाजी करे, डरते डरते कैमरे के सामने बोले, तो आप क्या कहिएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का यह वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस चालाकी से हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया का सामना करते हुए, थोड़ा हिचकते हुए, थोड़ा डरते हुए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बारे में टिप्पणी की और चुपचाप से निकल लिए। सबसे पहले वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों का सम्मान करती है, हम सबके साथ हैं। कांग्रेस समाजों में दरार फैलाने का काम करती है, उनको बांटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को लेकर चलने का काम करती है। राजपूत समाज का जहाँ तक सवाल है तो हमारा पार्टी में हमारे बहुत सारे हमारे नेता भी आदरणीय राजपूत समाज से हैं और हमारी पूरी पार्टी का समाज के प्रति बहुत सम्मान है। हम सबको लेके चलने का प्रयास करते हैं, हम सबके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हेमंत खंडेलवाल साहब बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सर्व समाज का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को जोड़ने में विश्वास रखती है, कांग्रेस पार्टी समाजों को तोड़ने में विश्वास रखती है। और हम तो रही बात राजपूत समाज की, तो हमारे नेता कई सारे राजपूत समाज के हैं, तो हम तो सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करते हैं, माफ कीजिएगा। लेकिन ये कैसा सम्मान कर रहे हैं कि आप सम्मान में फूल के बजाय लठ बरसा रहे हैं करणी सेना पर। अगर ऐसा सम्मान आप करते हैं तो आप उस सम्मान को अपने घर पर रखिए। यदि ऐसा सम्मान आप करते हैं कि करणी सेना यदि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतर रही है, संवैधानिक तरीके से धरना दे रही है, तो आपकी पुलिस उन पर डंडे बरसा रही है, आपकी पुलिस उन पर बिल्कुल एक तरीके से यूं मानिए अत्याचार कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है, छात्रावास में घुस रही है, लाठी डंडों की बौछार कर रही है। अगर ये आप इसको यदि आप सम्मान कहते हैं माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, और उस सम्मान के बदले में आप ये कहना चाहते हैं कि राजपूत समाज के कई नेता भाजपा में हैं और उस वजह से आप बच जाएंगे, तो ये भाई साहब आपकी गलतफहमी है। ये गलतफहमी होना चाहिए नेताओं की। जातिगत समीकरण बैठाने के लिए सीधा सीधा आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी में भी कई सारे राजपूत समाज के नेता हैं, तो हम तो सभी जातियों का सम्मान करते हैं। लेकिन क्या किसी समाज का नेता बना देने से जातियों का सम्मान हो जाता है? क्या किसी समाज से आप किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दें तो क्या वो जातियों का सम्मान हो जाता है? और भले ही आपकी पुलिस उन पर लठ चलाए, भले ही आपकी पुलिस उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए, भले ही आपकी पुलिस उन पर पानियों की बौछार करे, भले ही करणी सेना के करणी सैनिकों को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार भी इस जुर्म में कि वो अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। यदि आप इसको सम्मान मानते हैं तो भाई साहब मैं तो कहूंगा कि करणी सैनिकों को ये बोलना चाहिए कि आपका सम्मान आपको मुबारक, आपका सम्मान आपकी जेब में रखिए साहब। हमें ऐसी सम्मान की जरूरत नहीं है कि चंद नेताओं को उठाकर आप राजनेता बना दो, राजपूत समाज में से उठाकर, और फिर बोल दो कि हम तो आपके राजपूत समाज का भी सम्मान करते हैं। तो ऐसा सम्मान किस काम का? तो
राजनेता भी किस चालाकी से किस ढंग से बात करते हैं, आपने हेमंत खंडेलवाल की जुबानी सुनी होगी। धीरे धीरे हिचकिचा रहे थे, बोलना चाह रहे थे कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन भाई साहब सम्मान धरातल पर दिखाई नहीं देता है। ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किस तरीके से आंदोलनकारियों को भी खदेड़ती है, किस तरीके से कांग्रेस के नेता जब कोई भोपाल में बड़ा आयोजन करने जाते हैं तो मध्य प्रदेश की पुलिस उन्हें रोकती है, किस तरीके से यदि कोई संगठन अपने हक अपने अधिकार की लड़ाई लड़े तो किस तरीके से उन पर लाठी बरसाई जाती है, किस तरीके से उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, किस तरीके से उन पर अत्याचार किया जाता है। ये पूरा पूरा मध्य प्रदेश समझ चुका है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि राजनेताओं की ये चालाकी जनता तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।